हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं अपना 30वां एपिसोड श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। सबसे पहले पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। ये है पृष्ठ संख्या 20, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप भूमिका, आखिरी पैराग्राफ। उधर्व मूलमदः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें नीचे की ओर होती हैं। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब दिखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब मात्र छाया है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि वृक्ष को आप किसी नदी के अंदर से देखते हैं तो आपको वो वृक्ष उल्टा दिखाई देता है। वास्तविकता यह है कि जो यहाँ हमें सीधा दिखता है वो सीधा नहीं है, वो सब उल्टा है। क्योंकि ये जो जगत है जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये जगत एक वास्तविक जगत की प्रतिबिंब है, एक छाया है। तो यहाँ पर सब कुछ एक छाया की तरह है, सिर्फ नकल है। और नकल तो आप समझ सकते हो किस लेवल की होती है, किस तरह की हो सकती है। तो दोस्तों, जो असली ज़िंदगी है वो यहाँ पर नहीं है, वो ईश्वर के धाम में है। उसे हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं। जो यहाँ पर जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल ज़िंदगी है, टेम्परेरी ज़िंदगी है और भौतिक ज़िंदगी है। तो दोस्तों, जिस तरह जो यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि एक वृक्ष है जो हम देखते हैं, यहाँ पर जड़ें नीचे होती हैं और पत्तियाँ और उसका मुख जो ऊपर की ओर होता है। तो इसका अर्थ है कि जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर बिल्कुल इसके विपरीत रहता है। तो दोस्तों, इससे हमें कुछ ये ज्ञात होता है कि आने वाले समय में हमें जहाँ भी जाना है वो ईश्वर के धाम जाने का प्रयास करना है, जो वास्तविक जगत है। हमें इस आर्टिफिशियल जगत का हिस्सा बन के नहीं रहना, जहाँ पर सब कुछ ही टेम्परेरी हो। इससे आगे इन्होंने बताया है, जिस तरह मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में ना तो जल है ना तो सुख है। तो यहाँ पर जो आप सुख का अनुभव कर रहे हो वो क्षणिक है, टेम्परेरी बेसिस के लिए होता है। असली सुख वह है जो परमानेंट हो, शाश्वत हो। वो सुख हमें आध्यात्मिक जगत में ही मिलेगा। यहाँ पर हम क्षण भर के लिए अपनी प्यास को शांत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अब सदैव शांत रहते हैं, वहाँ पर सदैव हमारी प्यास शांत रहती है। तो दोस्तों, हमें उस जगत में जाने का प्रयास करना है जिस जगत के लिए हमारा निर्माण हुआ है, जो हमारा वास्तविक घर है, हमारा दिव्य धाम है। हमें वापस वहाँ जाने की तैयारी करनी है। तो आज का एपिसोड मैं यहीं रोकूंगा। अगले एपिसोड में हम इससे आगे की बात करेंगे। हरे कृष्णा दोस्तों।